विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार तमाम पार्टियां जो हैं अपनी तैयारियों को कर रही हैं। ज़मीनी स्तर पर धरातल की अगर बात की जाए तो सबसे नज़दीक जनता के प्रत्याशी रहते हैं। सपा की बात करूं, कांग्रेस की, बसपा की, भाजपा की, तो तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर किया है, घोषित किया है। उसी कड़ी में बीएसपी यानी बसपा से शिकोहाबाद प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या लगता है, बसपा ने उन्हें टिकट दी है, किस तरह से भरोसा जताया है? तो देखने वाली बात यह है, शिकोहाबाद से निषाद समाज और यादव समाज का हमेशा घमासान रहता है। तो भैया, शिकोहाबाद की जनता किसके साथ है, क्या है माहौल, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? तो मौजूदा प्रत्याशी हमारे साथ बसपा के मौजूद है, आइए उनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज आप किस जगह आए हो, किस तरह का आपका सम्मान हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं अनिल जी? मैं अभी शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र के दुर्गेश नगर में फिरोजाबाद में आया हूँ। यहाँ लोगों ने मुझे फूल मालाओं से बहुत सम्मान दिया है। क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, किस तरह की आपकी रणनीति है, कैसे तैयारियां कर रहे हैं आप शिकोहाबाद में? मैं जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लगातार संपर्क कर रहा हूँ। बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं और वो मजबूती से जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव को पूरी तरह संचालित कर रहे हैं। अनिल जी, देखा जाता है शिकोहाबाद विधानसभा में दो समाज हैं, यादव और निषाद, और दोनों ही प्रत्याशी भाजपा और सपा ने निषाद ही उतारे। तो ऐसे में आप यादव हैं, क्या लगता है वोट आएगा, किस तरह से आएगा? दोनों प्रत्याशी जो हैं निषाद समाज से हैं, भाजपा के भी और समाजवादी पार्टी के। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने दलों को बदला है। डॉक्टर मुकेश वर्मा जो थे वो भाजपा में थे, वो एंड टाइम पे आके सपा में आए और उन्होंने सपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। और ओम प्रकाश वर्मा जो सपा में थे वो भाजपा में जाकर उम्मीदवार बन गए। दोनों ही पार्टियों में उनका ज़बरदस्त विरोध है। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही प्रत्याशियों का अपने अपनी पार्टी में विरोध है। मैं बसपा का पुराना कार्यकर्ता हूं। मैंने बसपा काफ़ी दिन से, पिछले 20 साल से बसपा में लगातार हूं। मैं पार्टी का अपना कैंडिडेट हूं। पूरी बसपा एकजुट होकर मेरे साथ है। पार्टी ने आपको टिकट दिया है, भरोसा जताया है, क्या लगता है भरोसों पे आप खरा उतरेंगे? मैं अभी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव में जाने का मुझे मौका मिला है। मैं गांवों की हालत देख रहा हूं। जगह जगह कीचड़, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई विकास कार्य कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही विधायक, चाहे 2012 में ओम प्रकाश वर्मा जी रहे हों, चाहे 2017 में मुकेश वर्मा जी रहे हों, दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया। डॉक्टर मुकेश वर्मा तो यादव और मुसलमानों दोनों ही लोगों को अपना एक तरह से कोई काम करने की मतलब उसका मन में ही नहीं था कि इन दो लोगों का बिल्कुल कोई काम नहीं करना है। इन लोगों को अपने दरवाजे से बेइज्जत करके भगाया जाता था। इस बात का दोनों ही समाजों में उसका ज़बरदस्त विरोध है और उस विरोध का मुझे पूरा लाभ मिल रहा है। जहाँ तक ओम प्रकाश वर्मा जी का सवाल है, वो भी ऐसे विधायक रहे जो एक तरह से उन्होंने अपनी विधायकी सिरसागंज विधायक को गिरवी रख रखी थी। उनसे भी कोई काम के लिए कोई जाता था, किसी भी काम के लिए उन्हें एक नल चाहिए तो मैं साहब विधायक जी सिरसागंज विधायक से पूछ लूँ, चाचा से पूछ लूँ, उसके बाद काम करूँगा। उन्होंने भी अपने मन से कोई काम नहीं किया। क्षेत्र की जनता को दोनों विधायकों में से कोई अच्छा विधायक नहीं मिला। अनिल जी, आप यादव समाज से इकलौते प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है जनता का आपके प्रति किस तरह से जन समर्थन है, और खासकर यादव समाज का? यादव समाज पूरी तरह से मेरे साथ है जी। और वो अपने बीच में मुझे पाकर बहुत अपने आप को खुशकिस्मत और बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है कि हमें हमारे समाज का एक प्रत्याशी तो दिया बहन जी ने, और वो मुझे पूरी तरह से मेरे साथ हैं, मुझे वोट कर रहा है। एक
बड़ा सवाल है अनिल जी, देखा जा रहा है सपा और भाजपा में एक घमासान टक्कर है। ऐसे में आप तीसरे प्रत्याशी बसपा से हैं, क्या लगता है क्या मतलब आपका भाग्य की अगर हम बात करें तो किस तरह से भाग्य आजमा रहे हैं आप? मैं जनता के बीच में अपने इन लोगों के विरोध को देखते हुए गया हूँ और जो मेरे पास बसपा का कैडर वोट है, पिछले चुनाव में भी लगातार वो लगभग बसपा का अपना बेस वोट जो है वो 40,000 के करीब वोट है। इसके अलावा मुस्लिम समाज और यादव समाज में ज़बरदस्त विरोध के कारण मुझे दोनों समाजों का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। इस तरह से मेरी विजय सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि 4 साल 5 साल बहन जी बिल्कुल शांत रहीं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ गया तो बहन जी थोड़ा सा राजनीतिक मूड में आई, तो क्या लगता है ऐसे में जनता भरोसा करेगी? बहन जी कभी भी चुनाव से पहले कोई कोई धरना प्रदर्शन या उस टाइप का कभी आपने बसपा का नहीं देखा है। बहन जी चुनाव के समय बड़े सोच समझ के प्रत्याशियों का चयन करती हैं और बहन जी की सरकार को लोगों ने देखा है, लॉ एंड ऑर्डर देखा है उसका, और तो वो सब समाज के लिए काम करती हैं और निश्चित रूप से कामयाब होंगी। क्या लगता है चुनाव बहुत नज़दीक है, कुछ कहते हैं प्रत्याशियों की इम्तिहान की घड़ी है, तो क्या लगता है कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप और किस तरह की रणनीति बनाई है, राजनीतिक करियर किस तरह का है आपका? मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और यहाँ से मेरी मम्मी पार्षद भी रही हैं। मेरी माँ जो पार्षद रही थी उस क्षेत्र में भी यादवों का एक भी वोट नहीं था, सिर्फ मेरे एक वोट था, सिर्फ मेरे ड्राइवर का, बाकी सारा मुस्लिम क्षेत्र था और उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे मेरी माँ को पार्षद बनाया था, जबकि 3 मुस्लिम प्रत्याशी उनके सामने भी थे। इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। जनता के बीच में हम लोगों ने बहुत काम किया है अपने कार्यकाल में, तो उसका मुझे पूरा लाभ मिल रहा है और मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल और है आखिरी आपसे, चूँकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के चाहे वो सपा या भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं, दिग्गज नेता आ रहे हैं, क्या बसपा से भी कोई आता है आपका सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए, वोट मांगने के लिए? पूरी बसपा मेरे साथ एकजुट होकर काम कर रही है। बड़े नेता भाजपा से जो आ रहे हैं लोग, अभी गांव में जाके आप देखिए कितनी बदहाली है। खेत, पूरे गांव का किसान जो है अपने खेतों को रात को रखाने में पूरी रात जगता है, कितनी स्थिति उसकी खराब है, तो भाजपा को तो घुसने भी नहीं दे रही। बहुत नाराज़गी है भाजपा के प्रति लोगों में। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है, वो आपको भी पता है, आप भी कई इंटरव्यू उनके कर चुकी हैं, आपने भी उनका विरोध देखा है, क्योंकि उनका एक मानसिकता जो होती है और कि भाजपा के लोगों की कि हमको टारगेट करना है 2 कम्युनिटियों को, इसी तरह से वो लगातार 5 साल टारगेट करते रहे 2 कम्युनिटियों को और अब दल बदल के आ गए हैं। मैं मानता हूँ दल बदल लिया है लेकिन उनका दिल नहीं बदला। क्या मानसिकता वही रहेगी पुरानी? क्या विकास कराएंगे जो 5 साल में नहीं कराया, क्या अब भी लगता है? सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक आप जाके देखिए, क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा, लोगों के पास तक नहीं पहुंचा, लोग उसकी शक्ल नहीं जानते, पहचानते नहीं उस आदमी को। और आप इतने लोग खड़े हैं, कभी पीछे आपके काफ़ी भीड़ है, आप इनसे पूछिए कि कभी उनने उसकी शक्ल देखी है? हो सकता है अनिल जी समाजवादी पार्टी का इत्र लग जाए उन्हें, तो थोड़ी मानसिकता बदल जाए उनको। मानसिकता आदमी की नहीं बदलती, जो सोच होती है वो बदलती नहीं है कभी। सोच तो सोच ही होती है, उसका मन जो होता है वो नहीं बदलता। ऊपर दिखावे के लिए भले ही वो कुछ भी बदलते रहें, लेकिन जो अंदर से जो उनके मन में जो है वो कभी बदलता ही नहीं है। देखा गया है बड़े मंच से सुप्रीमो मायावती जी ने एक बयान दिया है कि वो भाजपा के साथ है, इस तरह का बयान है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। ये सोशल मीडिया पर पता नहीं कहाँ से वो कोई पुराना वायरल हो रहा है। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, वायरल हो रहा है वो, उसमें बहुत काफ़ी पुराना वीडियो होगा। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया
और भाजपा के साथ तो जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, जी क्योंकि वो लगातार टारगेट करती जा रही हैं कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने टारगेट किया है, उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार को भी उन्होंने टारगेट किया है। और भाजपा से तो कोई मतलब ही नहीं होता कि किसी स्तर पर कोई किसी स्तर तक जाने। शुकाहाबाद विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ जनता से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दोनों विधायकों को आपने देखा है, एक बार मुझे भी मौका दे के देखें। अगर मैं उनसे अच्छा साबित रहूं तो मुझे अप्रिशिएट करें, अन्यथा 5 साल बाद जो हश्र उनका होना है वही मेरा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बसपा के प्रत्याशी शुकाहाबाद विधानसभा के डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी। यादव प्रत्याशी हैं, इकलौते प्रत्याशी हैं। देखना ये है कि भैया जनता जो है किसके सर पर शुकाहाबाद विधानसभा में ताज पहनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।